दोस्तों अभी लेह करीब 250 किलोमीटर दूर है। टांगलांगला 161 किलोमीटर के आसपास दूर है। अभी जहाँ पे हूँ, अब मैं धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू हुआ हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही लो है, क्योंकि अभी आपने देखा था मैंने 12 लाचा पास क्रॉस किया था, वो 14,000 प्लस था। और ऑक्सीजन की जो कमी दोस्तों होती है ना, जैसा मैं बोल रहा हूँ, मुझे कमी महसूस हो रही है। किसी को कम, किसी को ज़्यादा होती है, लेकिन जनरली सबको होती है। इस वक्त ऑक्सीजन कम आ रही है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप लेह लद्दाख आ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी महसूस होना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको ही होती है। इसके लिए डायमोक्स की टेबलेट बोली जाती है, जो कि मैंने सुबह खा ली थी। आपको क्या नहीं करना है, मैं आपको एक बात बता दूं। जब आपको सांस आनी कम लगे तो आपने घबरा के जोर जोर से सांस नहीं लेनी, आपने धीरे धीरे सांस लेनी है, लेकिन पूरे लंग्स भर के, जैसे पूरे लंग्स तक भर लीजिए, फिर धीरे छोड़िए। एक्टिविटी को स्लो कर दीजिए। अगर आप अपनी बॉडी की एक्टिविटी को ज़्यादा तेज करोगे तो वो समस्या बढ़ती जाएगी। अगर आप जोर जोर से सांस लोगे ना, तो भी आपको वो प्रॉब्लम क्योंकि जितनी ज़्यादा कोई भी आप तेज वॉक करोगे, तेज बात करोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको वो समस्या बढ़ेगी ऑक्सीजन वाली। क्यों बढ़ती है मैं आपको बताता हूँ। जब आपको बताया, हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाती है और कैपिलरीज होती हैं, ठीक है ना। तो कैपिलरी में ब्लड होता है, ब्लड में ऑक्सीजन घुल जाती है, ब्लड की सप्लाई होती है, और जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इसमें चली जाती है, मीन्स वो लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाती है। अब होता क्या है, ऑक्सीजन का लेवल लो हो गया है यहाँ पे। जब ऑक्सीजन कम जा रही है ब्लड में, आपको पता है कि आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लाज्मा भी होता है। तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी तो मोटे होते हैं, तो उस प्लाज्मा से नहीं निकल पाते, मीन्स उस कैपिलरी से निकल नहीं पाते। प्लाज्मा तो पानी की तरह होता है, वो निकल जाता है। अब एल्वियोलस होते हैं अपनी बॉडी में, मान लीजिए होते तो करोड़ों हैं, आप समझ लीजिए 1 करोड़ है। 1 करोड़ में से 50 लाख में पानी भर गया, जो पानी इधर से आया, तो कैपेसिटी कम होगी। जब कैपेसिटी कम हो गई तो आपकी सांस आनी कम हो गई। जितना आप पैनिक करोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती जाएगी। क्यों? पैनिक करने से आपकी बॉडी में क्या निकलेगा आपको पता है, मैंने कई बार बताया। एड्रेनलिन हार्मोन होता है, जिसको कि फ्लाइट और फाइट हार्मोन बोलते हैं। जब टाइगर मिलता है तब भी वो वही काम करता है, यहाँ पे भी वही काम करता है। वो जब बॉडी में किसी भी तरह की मुसीबत आती है तो वो क्या करता है, जरूरी सबसे पहले हार्ट की पंपिंग तेज करता है, ताकि ब्लड सप्लाई तेज जाए, तो बाकी सारे अंग तेज काम करें। पेट की पाचन क्रिया को रोक देता है कि अभी भाई तेरी जरूरत नहीं है। इसीलिए घबराने पे बहुत सारे लोग का पेट खराब होता है। ये मैंने कई वीडियो में बताया है, लेकिन वो टाइगर को देखने में बताया था। यहाँ टाइगर नहीं है, कंडीशन वही है। आपको जैसे लगेगा आपको सांस नहीं आ रही, आप घबराओगे, यार मेरे को सांस नहीं आ रही, ऐसे में मैसेज जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो बोलेगी भाई खतरा आ गया, वो हार्मोन इशू करो। वो करेगा, वो फट से ब्लड हार्ट तेजी से पंपिंग स्टार्ट करेगा। आपकी समस्या और बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल कम है, तेजी से कर रहा है, इधर वो पानी एल्वियोलस में भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा। अगर ज्यादा भर गया आदमी कोलैप्स कर सकता है। इसको बोलते हैं हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। इसी से मिलता जुलता होता है हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा। उसमें क्या होता है, नींद आती है, जैसे मुझे अभी आ रही है, मुझे वही हो रहा था। अभी मैंने कॉफी पी, अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे भी आ गया। और थोड़ा सा ये ब्रेन गेम होता है, जब आप नहीं डरते ना, जो चीज टाइगर के सामने भी मैं बताता हूँ ना कि डरोगे तो काम खराब ही होगा। हाई एल्टीट्यूड में जो है आपको हवा नहीं आ रही, ऑक्सीजन नहीं आ रही, इसका भी यही गेम है। अब मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है ऑलमोस्ट। उस वक्त मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, मेरे लिप्स पे बिल्कुल झुंझुनी आ रही थी, हाथों में झुंझुनी आ रही थी। ये पूरा रिब केज वाला एरिया मुझे लग रहा था कि पूरा पेन हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था। लेकिन मैंने वही, केदारनाथ गया तब भी मैंने वही किया। मेरे साथ अंकित था, वो बोला भैया सांस नहीं आ रही है। मैंने भाई धीरे धीरे सांस लो, जोर जोर से मत लो, धीरे धीरे लो। तब मैंने उसको नहीं बोला कि भाई मुझे भी नहीं आ रही, कि वो और घबरा जाता। सुबह मैंने बताया कि भाई मुझे खुद सांस नहीं आ रही थी। जैसे ही मैं रजाई कैंप के अंदर लेटा, जैसे रजाई मुंह तक लाता था, मुझे लगता है दुनिया खत्म हो रही है, ऐसा फील होता था। तो इसमें जो सेरिब्रल एडिमा था, मुझे अब नहीं हो रहा। तो मैंने कहा आप लोग से भी शेयर करूं, क्या पता किसी के काम आ जाए। तो कैसे ये
फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन से जुड़ा हुआ है और कैसे होता है। अब जो हम लोग डायमॉक्स खाते हैं, जो डॉक्टर बोलते हैं कि डायमॉक्स खाओ, क्यों बोलते हैं? डायमॉक्स क्या करता है दोस्तों, बॉडी से फ्लूइड निकालता है। जब डायमॉक्स आप खाओगे तो आपको यूरिन बहुत आएगा, तो वो पूरी बॉडी का फ्लूइड निकालता है। तो वो किडनी से निकालता है, जो कैपिलरी में प्लाज्मा है सब निकालता है। तो जो वो प्लाज्मा ट्रांसफर हो रहा था ना आपके लंग्स के अंदर, वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो डायमॉक्स ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी के सामने, नाक के सामने कोई ऑक्सीजन लेके आ जाती है। वो कहाँ से लाएगी ऑक्सीजन, तो एटमॉस्फेयर में है। वो केवल उसका लिक्विड निकाल देती है कि जो गैर जरूरी लिक्विड घुस रहा था एल्वियोलस में और आपकी सांस लेने की क्षमता कम कर रहा था, पानी का लेवल बढ़ रहा था, उस पानी को निकाल देती है। तो उस वक्त आप सुरक्षित हो जाते हो। इसीलिए बोला जाता है कि आपको हाइड्रेटेड रहना है यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड एरिया में। थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं खाना एक साथ, थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। तो मैंने मैगी खाई, कॉफ़ी पी, कोल्ड ड्रिंक भी रख ली, क्योंकि सिर्फ पानी पिया नहीं जा रहा। तो मैंने ऐसा थोड़ी सी मीठी होती है ना, तो बीच बीच में सिप ले रहा हूँ। तो क्योंकि मेरे साथ वाले तो पीछे रह गए, यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा। मुझे एक व्हाट्सएप में मिस्ड कॉल मिली, पता नहीं, मैंने म्यूज़िक सुन रहा था क्या था, मैं कैसे देख नहीं पाया। तो अब मुलाकात होगी आगे, तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ। अकेला चलने की मुझे बहुत आदत है। और मैं आपको बता दूँ कि जो मैं मुनस्यारी का मैंने ट्रिप किया था वो ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। उस सुनसान रास्ते में गाड़ी नहीं मिल रही थी। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा। आप देखिए वो ट्रक, गाड़ी पे गाड़ी, कितनी गाड़ी है, और यहाँ सब आबादी। मतलब अगर आप लेह लद्दाख जा रहे हो सोलो ट्रिप पे, कोई टेंशन की बात नहीं है। जिस तरह से आप ऋषिकेश जाते हो ना, गाड़ी खराब इनकेस हो जाएगी तो मदद मिल जाएगी, यहाँ भी मिल जाएगी। रुकने की जगह है, 200 रुपये दे के बाकायदा रजाई वजाई से सब कर सकते हो। तो ये ध्यान रखो दोस्तों, अगर आपको भी मेरी तरह से प्रॉब्लम, अब मैंने इतनी बातें कर ली ना आपसे, मेरा ध्यान डाइवर्ट हो गया। अब मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा। जब मैंने कैमरा ऑन किया था मुझे फील हो रहा था कि सांस नहीं आ रही, अब मुझे पूरी सांस आ रही है, क्योंकि ध्यान भी डाइवर्ट हो गया। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर दूं, क्या पता आपके काम आए। दोस्तों अभी मैं सरचू पहुंचने वाला हूं। मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर दूर है सरचू। ये देखिए यहाँ का व्यू, और यहाँ की खासियत क्या दिख रही है कि जो ये मिट्टी है, मिट्टी में इस तरह के कोन्स निकले हुए हैं, वो भी केवल उस साइड, इस साइड नहीं निकले हुए। नीचे से नदी जा रही है, वो देखिए ये मिट्टी के, अगर इसमें लात मार दी जाए तो पूरा कोन नीचे आ जाएगा। वहाँ भी देखिए, वहाँ तक पूरे दूर दूर तक है। और अगर इसका स्ट्रक्चर देखना है तो देखिए आप, हवा बहुत तेज है, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। इस तरह के कोन्स बने हुए हैं। वो सामने कुछ कैंप्स लगे हुए हैं जो सरचू के कैंप्स हैं, लोग रुकते हैं। अभी क्रिकेट भी खेल रहे थे। यहाँ अगर आपको वनस्पति के नाम पे कुछ दिखेगा, प्लांट्स के नाम पे कुछ दिखेगा, तो जरा सी घास। इन्हीं घास को खाता है घोराल, माउंटेन शीप, ब्लू शीप, आइबेक्स, और उनको खाता है स्नो लेपर्ड, जो कि उन पहाड़ की चोटियों से झांकता है जहाँ उसको दिखता है माउंटेन गोट। वहाँ पे माउंटेन गोट या घोराल जंप मारता है, इस रेत पे लुढ़कता नीचे आ जाता है। स्नो लेपर्ड को चोट नहीं लगती, कभी लगती है। स्नो लेपर्ड भी चोट की वजह से बहुत मरते हैं, ऐसा नहीं है। हंटिंग की वजह से भी बहुत मरते हैं, नेचुरल डेथ भी बहुत मरते हैं। सामने पहाड़ का व्यू अल्टीमेट, एक नंबर। बोर्ड लगे हैं पांग 76 सो कर, यानी मैंने बताया था आपको TSO, सो का मतलब झील होता है, सो कर का मतलब एक झील है। आगे उपशी एक जगह है, लेकिन यहाँ पे लेह का बोर्ड नहीं है। आगे पीछे थे सरचू, यही जगह है सरचू। यहाँ कुछ कैंप है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह की खूबसूरत रोड है यहाँ पे, फर्स्ट क्लास रोड है एकदम, ऑलमोस्ट सीधी है। थोड़ी सी विंडो खुली हुई है तो हवा आ रही होगी आपको, लेकिन नज़ारे तो गजब ही हैं, गजब। पांग 64 किलोमीटर है दोस्तों। काफ़ी देर से काफ़ी खतरनाक रास्ता चल रहा है। ये रास्ता अभी पुराना ही है, ये बना नहीं है नया वाला। पहले तो आप देख रहे थे बहुत चौड़ी चौड़ी रोडें थी, ये सकरा है, चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी बड़ी खतरनाक चढ़ाई चढ़ी हमने, लेकिन यहाँ पे शायद ये मॉन्क्स हैं, इनका कुछ चल रहा है। यहाँ पे कुछ पूजा वगैरह चल रही है, ये क्या है, कुछ यहाँ पे भी खड़े हैं। और इंडिया का झंडा है। ये क्या पूजा हो रहा है? क्या पूजा हो रहा है?
ये इनकी पूजा हो रही है यहाँ पे। मुझे लगता है मैं पहाड़ की चोटी पे पहुँचने वाला हूँ और शायद आएगा टांग लांग पास। ये रोड बहुत ही सकरी है, बड़ी खतरनाक है, रेलिंग नहीं है। तो देख सकते हो आप, कुछ लोग पहुँचों के साथ यहाँ भी खड़े हुए हैं। वो ट्रक आ रहा है, वो ट्रक फंस गया है, मैंने तो पहले रोक ली है। तो पूरी लाइन है, अब वो बैक करेगा। तो अभी मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। पंचर क्या, कट लग गया था। वो जो मॉन्क्स जा रहे हैं, अभी मैंने दिखाए थे आपको, ये लोग थाईलैंड से आए हैं। धम्म यात्रा होती है बौद्ध धर्म में, तो ये लोग पैदल जाते हैं और उनके ही साथ, व्हाट्स द गुड नेम? बेंजामिन। ये उनके साथी हैं, मिस्टर बेंजामिन। तो अभी इन्होंने टायर चेंज करने में हेल्प करी मेरी, तो क्योंकि उस साइड से जैक पूरा ऊपर जा नहीं आता ये जो है, तो अभी टायर चेंज किया, तो इन्होंने काफ़ी हेल्प करी। तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर बेंजामिन। ओके, आर यू कमिंग टू दिल्ली और नॉट? ओके ओके, थैंक यू। गुड लक, गुड लक। ओके। ये बौद्ध धर्म वाले थाईलैंड से आए हैं और पूरा पैदल यात्रा कर रहे हैं। धम्म यात्रा बोलते हैं इसको। अगर आपने सुना होगा बौद्ध धर्म में कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, तो वही धम्म यात्रा है। और इन्हीं के एक साथी जो कि बैकअप में पीछे XUV 500 लेके चल रहे हैं, उन्होंने हेल्प करी। एक्चुअली जैक में जहाँ पे लगा रहा था, क्योंकि वहाँ से ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा था, बहुत सकरी रोड थी वहाँ पे, टायर फट गया था, पूरा कट लग गया था, तो जैक पूरा उठा नहीं पा रहा था। तो उन्होंने फिर पत्थर थोड़ा लगा के थोड़ा ट्रैफिक भी रोका, फिर सड़क की तरफ से ही लगाया, बॉडी पे जहाँ से लगाते हैं, तो फिर टायर चेंज हो पाया। अब मैं बहुत धीमे चला रहा हूँ क्योंकि स्टेपनी मैंने लगा दी है और अभी बता रहे हैं 50 किलोमीटर दूर तक कोई टायर की दुकान नहीं है। तो अगर कहीं कट लगा तो वो दिक्कत हो जाएगी। और वो कट क्यों लगा है कि भाई गाड़ी स्पीड से चल रही थी, दूसरी गाड़ी ओवरटेक कर रहा था बार बार, तो वो जो ट्रक वाले साइड देते थे, पूरा टायर राइट हैंड साइड का कच्चे में ही चल रहा था इन पत्थरों पे, ये जो पत्थर दिख रहे हैं, और राइट वाला ही गया। तो यही था कि वो जो बार बार ओवरटेक करने में पत्थर लग रहे थे स्पीड में, क्योंकि ट्रक को ओवरटेक करना है तो उससे ज़्यादा स्पीड रखनी पड़ेगी। तो अब मैं ओवरटेक करने की 50 किलोमीटर तक तो ओवरटेक करूंगा नहीं ट्रक को, कम से कम चलने लायक तो रहूँ, क्योंकि यहाँ पे स्नो का फोरकास्ट है। ये देखो, टांगलांगला में स्नो का फोरकास्ट है। अगर मैं यहाँ फंस गया तो गाड़ी छोड़ के किसी से लिफ्ट लेनी पड़ेगी या गाड़ी में ही सोना पड़ेगा। स्नोफॉल में गाड़ी बहुत ठंडी हो जाएगी। तो ये रोड ट्रिप का पार्ट है। प्रिपरेशन ये है कि मैं अलाइनमेंट भी करा के आया था, स्टेपनी में पूरी हवा भरा के आया था। स्टेपनी की कंडीशन भी ठीक है, अच्छी है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है ना कट मारने में। स्टेपनी कब से काफी दिन से रखी हुई है पीछे। अब कोशिश तो ये रहेगी कि टायर अगर सड़क से उतरे तो बहुत धीमी स्पीड पे उतरे, वरना रोड के ऊपर ही रखूंगा। ये दोस्तों नकी पास है, नकीला। इसकी ऊंचाई है 15,547 फीट, मतलब जो पिछला पास था जो, उस पास से ज़्यादा हाइट पे आ गया, 15,000 फीट की हाइट पे। और इसके सामने का व्यू आप ऐसा देखिए, और यहाँ पे फोरकास्ट है कि स्नोफॉल होने वाला है। अभी दोस्तों यहाँ रुका हूँ, ये एक जगह है, देखिए वहाँ भी पहाड़ है। अभी मुझे इस पहाड़ पे चढ़ना है और इस पहाड़ से मैं आया हूँ, और ये रास्ता भी बता रहे हैं कि ऐसा ही है, मतलब पथरीला। आगे एक जगह है पांग, 28 किलोमीटर आगे। यहाँ मैंने पता कर लिया, यहाँ पे टायर शॉप नहीं है। वैसे मेरी गाड़ी में पंक्चर किट भी है, सब कुछ है, इन्फ्लेटर भी है, लेकिन टायर फटा है। फटा मतलब लंबा कट है। इमरजेंसी में तो मैं ट्राई कर सकता हूँ उसका पंचर लगाने का, लेकिन बता रहे हैं पांग में शायद मुझे पंक्चर की दुकान मिल जाएगी। तो मैं यहाँ से पांग जा रहा हूँ, 28 किलोमीटर। स्पीड ज़्यादा है। अभी मैंने बहुत धीमी गाड़ी चलाई है, ना तो किसी को ओवरटेक किया है, क्योंकि राइट हैंड साइड का ये जो टायर है, देखिए टायर की कंडीशन अच्छी है। देखिए ये जो टायर स्टेपनी का लगा है, ये भी टायर फर्स्ट क्लास है, लेकिन फटने का क्या भरोसा।
ओवरटेक करने में झटके से लग गया होगा क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर थे, कट नुकीला रहा होगा। यहाँ की ब्यूटी दिखाता हूँ। चलो टायर, तो ये तो देखो रोड ट्रिप का पार्ट है। जब आपको परेशानी आएगी तो आप उसको सॉल्व भी करोगे, लोग भी आपकी हेल्प करेंगे। जो मैंने हमेशा बोला था, सुबह ही बोला था कि आप इस रोड पे चलोगे तो आपको हेल्प मिलेगी, और हेल्प मिली। और ये देखिए आज क्या है, स्नोफॉल का फोरकास्ट है यहाँ पे। ये देखिए बिल्कुल नीचे वैली में खड़ा हूँ मैं, और मेरे साथ जो थे भारद्वाज जी वो भी नहीं आ रहे हैं। मेरे मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। बीच में मेरे मोबाइल में नेटवर्क आया, मैंने उनका फ़ोन लगाया, उनका नेटवर्क नहीं था, तो कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। तो कहीं उनकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, लेकिन मुझे मालूम नहीं चल रहा है। ये दोस्तों जो ऑटो रिक्शा दिखाया था मैंने आपको, ये 40 ऑटो रिक्शा केरला से आए हैं, तो अलग अलग साथ में नहीं चल रहे। अभी एक ऑटो रिक्शा आ रहा है, ये देखिए ये, और जब सारे फॉरेनर्स बैठे हैं इसमें, चला भी फॉरेनर्स नहीं, ये तो लड़की चला रही है और लड़की ही बैठी है। ये देखिए जा रहा है। दोस्तों ये आ गया लाचुंगला, 16,616 फीट अबव सी लेवल। वो ट्रक आ रहा है, मैं जल्दी चलता हूँ, उसको ओवरटेक करने में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी। ये है यहाँ का व्यू। दोस्तों ये ट्रक बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, अभी फंस गया था, उसके बाद अभी एकदम ऐसा लग रहा था पलट जाएगा। मैंने तो अपनी गाड़ी यहीं रोक ली है, थोड़ा निकल जाए फिर निकालूं। बहुत ही ख़राब रास्ता है ये, इस जगह पर रास्ता बहुत ख़राब है। ये जो हवा चल रही है ना, आज अभी मैं 16,000 के आसपास हूँ एल्टीट्यूड पे। केदारनाथ जी का मंदिर 13,000 के एल्टीट्यूड पे है। अभी मुझे जहाँ जाना है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा टायर फटा गया, बड़ा पंक्चर है, वो पत्थर गड़ा हुआ है उसमें। मैंने देखा एक बार को पॉसिबल है, तो मेरे पास पंक्चर किट भी है, अभी मिल नहीं रही, लगता सामान में कहीं दबी हुई है, तो वो मैं ट्राई कर सकता हूँ। अभी तो मेरा प्लान ये है कि अगर गाड़ी खराब हुई, मुझे केवल 17 किलोमीटर जाना है, और स्नोफॉल का फोरकास्ट भी है। अब गाड़ियाँ चलनी ऑलमोस्ट बंद होगी, एक वो सामने से आ रही है, बहुत कम गाड़ी मिल रही है क्योंकि स्नोफॉल का फोरकास्ट है। मुझे भी पता था, लेकिन मैं अपने हिसाब से लेट हो गया क्योंकि टायर वाला एक प्रॉब्लम है। चलो वो तो होता है रोड ट्रिप में। तो अगर तो कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं गाड़ी लॉक करके, कोई भी गाड़ी आएगी उसमें लिफ्ट लेके चला जाऊंगा आगे सुबह। फिर अब ये लिखा है पांग 16 किलोमीटर। अब ये देखो ये तेज आ रहे हैं, ऐसे ही तेज मैं चल रहा था तो कट लग गया। इनका टायर और मोटा है क्योंकि गाड़ी बड़ी है, पत्थर तो दोनों के लिए बराबर है। ये देखिए सामने एक वाटरफॉल है। तो जब आंधी आती है, अभी जैसे खच्चर वाला दिखा, मैंने चलो भाई कोई तो दिखा, क्योंकि अकेले ट्रैवल करना, वैसे तो लास्ट ऑप्शन है कि गाड़ी में सो जाना है, कोई मदद नहीं मिलेगी, कोई प्रॉब्लम होगी गाड़ी में सो जाऊंगा। सामान पूरा साथ में, गर्म कपड़े सब कुछ है, खाने पीने का ड्राई आइटम मैं इतना लाया हूँ कि 2 दिन खाना खा लूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने के बावजूद कभी कभी कोई सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि सारे प्रिकॉशंस और सेफ्टी धरी की धरी रह जाती है। अब स्टेपनी फुल थी, पंक्चर किट है, टायर इन्फ्लेटर है, सब है, लेकिन वो फटे जैसे ये बड़ा सा कट और पत्थर गड़ा हुआ उसमें। यहाँ पे थोड़ी ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम है, लेकिन अभी जब प्रॉब्लम आई है तो उस तरफ से ध्यान हटा है। अगर गाड़ी से उतर के कुछ करता हूँ, देखिए रोड की कंडीशन बहुत खराब है, तो सांस फूलती। जैसे मैं स्टेपनी चेंज कर रहा था, बहुत सांस फूल रही थी मेरी, क्योंकि उस वक्त मेहनत लग रही थी। तो भले मानस आ गए, उन्होंने भी मदद कराई और उन्होंने बोला कि आप इसी तरफ लगाओ, वहां से जैक नहीं चढ़ेगा। वही था, वरना मैं बड़ा पत्थर लेके आ रहा था कि पहले पत्थर लगाता, उसके ऊपर जैक लगाता, तब उठ जाता, क्योंकि वो जैक की जितनी लेंथ थी उससे ऊपर ढाल पे थी गाड़ी ना। एक गाड़ी सामने से आ रही है, उस पर बाइक लोडेड है। लैंडस्केप देखो आप, और ये जो काले बादल छा रहे हैं, यही मेरी चिंता का विषय है, क्योंकि ये काले बादल 16,000 फीट की हाइट पर पानी नहीं बरसाते हैं, बर्फ गिराते हैं। ये देखिए क्या है, कई लोग ना जैसे बाइक एक्सपीडिशन पे जाते हैं, बाइक लेह में छोड़ देते हैं और फ्लाइट से निकल जाते हैं, तो ये गाड़ियां फिर बाइक को लेके मनाली वापस जाती हैं। लैंडस्केप बहुत सुंदर है, मजा आ रहा है, डर भी लग रहा है थोड़ा सा, अकेला रोमांच,
इसको कहते हैं रियल लाइफ एडवेंचर। मेरे साथ तो अक्सर होता है, आपने देखा। कई लोग बोलते हैं कि आपके जंगली रिजॉर्ट के रास्ते में टायर पंक्चर हो जाएगा तो क्या होगा। तो देखिए टायर पंक्चर लद्दाख में हुआ, सुनसान रास्ते पे। इस टाइम तो आप देख ही रहे हो कितना सुनसान है, जहां बर्फ गिरने वाली है 16,000 फीट पे। अगर कपड़े प्रॉपर ना हो तो जान जाने की नौबत है इतनी ऊंचाई पर। दोस्तों ये देखिए कैसी जगह आ गई है, एकदम खतरनाक। ये लग रहा है एक बंदर का चेहरा। अब देखो ध्यान से, अगर इमेजिनेशन करो तो बंदर का मुंह, ये आंखें, और इसके बीच से जाना है मुझे। अभी एक सहारा क्या मिल गया कि एक ट्रक वाले से मेरी दोस्ती हो गई बीच में। मैंने उसके हाल चाल वगैरह पूछे थे, वो थोड़ा दिक्कत में था, वो वीडियो में भी दिखाया था ना। मैंने कहा भाई कुछ स्क्रू पाने वगैरह चाहिए हो तो बताओ। बोला नहीं सर, अभी वो रुक के आराम कर रहा है, तो मुझसे पीछे है। तो अगर मुझे कोई दिक्कत आएगी तो एक हेल्प है मेरे पीछे। अभी स्नोफॉल का कोई सीन बना नहीं है। मैं गाड़ी धीमे धीमे क्यों चला रहा हूँ कि मुझे जाना है केवल 12 किलोमीटर। मैं नहीं चाहता कि मेरे टायर में कोई कट लग जाए। तो हालांकि इतना घूमर कट नहीं लगा, लेकिन आप समझ रहे हो ना, मन में वहम आ जाता है एक बार लग गया अकेले होने में तो। लेकिन अगर स्नोफॉल होने लगा, वो देखो दोस्तों वहां क्या सीन बन रहा है। वहां वो लाइट निकल रही है उधर से, देखो आप। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जो नॉर्वे वाली लाइट होती थी, ऐसी लाइट निकल रही। देखो क्या मस्त सीन है। पता नहीं क्या है, सूरज की रोशनी या तो नदी में पड़ रही है, रिफ्लेक्ट मार रही है। देखो कितना बढ़िया सीन है ये। और ये लद्दाख है। मैं फुल ऑन एडवेंचर कर रहा हूँ। मेरे साथी पीछे रह गए हैं, बात नहीं हो पा रही। मैं नेटवर्क के बाहर हूँ। जब मैं नेटवर्क में आया था सरचू में, तो वो लोग नेटवर्क के बाहर थे। हो सकता है वो नेटवर्क में हो, मुझसे कांटेक्ट कर रहे हो, लेकिन मैं नहीं हूँ नेटवर्क में। तो मेरी मंजिल फिलहाल के लिए 12 किलोमीटर है। अगर स्नोफॉल होगा तो मैं गाड़ी तेज चलाऊंगा, नहीं तो मैं धीरे धीरे चलते हुए जाऊंगा। फिलहाल एक ट्रक वाला मुझसे पीछे है, जरूरत पड़ने पर मदद मिल जाएगी। ये है ब्यूटी लद्दाख की। अकेले खतरनाक रास्ते, मजानी लाइफ। यही करने को मेरा दिल, मेरी खुराफाती खोपड़ी, मेरा सनकी दिमाग यही करता रहता है। दोस्तों वहां पे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी, लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर से देखा तो क्रेन भी खड़ी है, जेसीबी भी खड़ी है, नीचे भी बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। ये देखिए, लगता है कोई गाड़ी गिर गई है। मैंने पीछे अपनी गाड़ी लगा दी है, क्योंकि वहां से निकलने का रास्ता नहीं था, जैसे यहाँ से भी नहीं है। अननेसेसरी ओवरटेक करके कोई फायदा नहीं है। जब ट्रैफिक निकलेगा तो सब साथ में निकलेंगे। ये सारी गाड़ियां, जो ये ट्रक तो मेरे आगे आगे ही चल रहा था। ये देखिए ऊपर पूरा लाइन लगी हुई गाड़ियों की। भाई क्या हुआ है? हाँ हाँ, काम चल रहा है। तो मुझे लगा एक्सीडेंट हो गया। काम चल रहा है ना। ये दोस्तों काम चल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने रास्ता रोका हुआ है। तो पूरी लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, वहां से लेके वहां तक। वहां से ट्रैफिक छोड़ दिया, वो तो निकल गया है। यहाँ ये ट्रक अटक गया है, मेरी गाड़ी के आगे ही है। अब वो बिल्कुल गिरने के कगार पे है, किनारे। ये भी एकदम कॉर्नर पे ही है। अब यहाँ मोम लटका। वहाँ की गाड़ियाँ तो जा रही हैं, वो गाड़ियाँ तो चल पड़ी हैं। इधर पीछे भी गाड़ियाँ। अब ये देखो, ये अब वो ये ट्रक वाला भी किनारे जा नहीं सकता, एकदम किनारे ये भी नहीं जा सकता। दोस्तों ये ट्रक जो आ रहा है उधर से, ये पत्थरों पे चढ़ गया, तो बार बार पत्थर लुढ़क के इसके नीचे आ जाते हैं। पत्थर हटाना पड़ता। अभी खतरा देखो, उस ड्राइवर को नहीं मालूम है कि आदमी हटा रहा है। देखो देखो तो ये खतरे में आ जाएगा। ये देखिए रॉक फॉर्मेशन, हवा ने बीच में काट दिया, गेट बना दिया है। दोस्तों सुबह हो गई है पांग में। रात को मैं इस कमरे में रुक गया था।
बहुत छोटा सा गांव है और गिने चुने ऑप्शन हैं यहाँ रुकने के लिए। अभी चाय तो नहीं मिल रही है सुबह सुबह, तो उठानी है। रोड इस तरह से है लेकिन उसमें मिट्टी आके जमा हो जाती है। पंक्चर की शॉप मुझे रात को नहीं दिखी थी, तो अभी सुबह देखता हूँ। अगर नहीं होगी तो BRO वाले हैं वहाँ पे, उनसे बात करता हूँ, क्योंकि गाड़ी का पिछला टायर जो है ना स्टेपनी है। तो अभी मुझे 150 किलोमीटर जाना, अगर स्टेपनी हो जाए थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना। डर लग रहा है चलाने में, क्योंकि अगर पंक्चर हो गया तो फिर क्या होगा। हालांकि अब सुबह है, शाम के टाइम लग रहा था, क्योंकि लोगों ने बता दिया था मुझे कि स्नो का फोरकास्ट है। तो अगर ऐसे में इतनी हाइट पे, ये मेरे ख्याल से मैं 15-16 हज़ार फीट के एल्टीट्यूड पे हूँ अभी भी, और चंद्रमा भी था, वो देखिए वो चंद्रमा है। ऐसे में अगर स्नोफॉल हो जाए, आप गाड़ी में फंसे रह जाओ तो, हालांकि सामान है गाड़ी में, कपड़े हैं, लेकिन नॉर्मल जगह के स्नोफॉल और लद्दाख के स्नोफॉल में फ़र्क है। वो नीचे नदी बह रही है। तो नाश्ता करूँगा फिर निकलूँगा यहाँ से। दोस्तों मेरी गाड़ी में पंक्चर किट रहती है, तो एक्चुअली इसमें क्या था ना कि लोहे का टुकड़ा गड़ा था। अभी मैंने निकाला, यहीं कहीं फेंका है उसको। तो टायर फटा नहीं, जो वहाँ लग रहा था कि पूरा लग रहा था पत्थर गड़ा हुआ है, क्योंकि आनंद फानंद देख के तो इतना सही कि ये है। ये देखिए, अब यहाँ जहाँ मैं हूँ पांग में, यहाँ कोई पंक्चर रिपेयर नहीं है। अभी मुझे 180 किलोमीटर जाना है, तो गाड़ी में एक स्टेपनी रहती, थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। तो अभी मैं खुद ही पंक्चर रिपेयर कर रहा हूँ। हालांकि मैंने कभी किया नहीं है, देखा है करते हुए, तो ट्राई कर रहा हूँ। तो इसके साथ में ये होता है होल बनाने के लिए, उसके बाद ये होता है उसमें डालने के लिए। मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट डाल के देखूँ। रीज़न क्या है, ये तिरछा कट है पूरा। अगर मैं इसमें होल बनाऊंगा तो बड़ा ना हो जाए, फिर वो लीक करे। तो मैं एक बार ट्राई कर रहा हूँ ऐसे करके। डायरेक्ट दोस्तों वो लगाने का ट्राई किया तो नहीं हो रहा था, तो अब मैं इसको पहले एंटर कर रहा हूँ। एक बार छेद बन जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसमें पंक्चर वाला लगाऊंगा। अब दोस्तों ये पंक्चर तो मैंने लगा दिया है। इस किट में आरी भी है, थोड़ा सा मैंने काट दिया है, इतना छोड़ देता हूँ। मैं इन्फ्लेटर से पहले हवा भर के देखता हूँ, बात बनी कि नहीं बनी, फिर देखता हूँ। अब ये मैं इन्फ्लेटर से हवा भर रहा हूँ, तो इसमें मैंने पानी डाल के देख लिया, हवा लीक नहीं कर रही है। और इसका गेज भी ऊपर जा रहा है, मतलब काम हो गया। जय बजरंगबली। तो हवा भर दी और हवा लीक नहीं कर रही, पानी डाल के देख लिया। 35 भरी मैंने, 40 नहीं करी, वरना स्टेपनी में 40 रखता हूँ थोड़ा सा। शायद ये स्टेपनी का लगाया जिसमें होगा 40, लेकिन निकाल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ सब ड्राइवर लोग बोल रहे थे कि हवा कम रखो यहाँ पे। तो क्योंकि उससे क्या है कि टायर ब्लास्ट नहीं होता और पंक्चर नहीं होता। तो इस वाले स्टेपनी मैंने कम रखी है। दोस्तों सुबह सुबह निकल गया हूँ अभी ले के लिए। बहुत बढ़िया नज़ारा आ रहा था, मैंने गाड़ी रोकी, देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है। ब्यूटी तो गजब है यहाँ की। अच्छा, अब कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि स्टेपनी में हवा है, तो गाड़ी चलाने में कॉन्फिडेंस भी है।